students, this is your class 6 science for date. It is, what is the date today? Today is 8 May. I hope you've got the books, your science books. Let's start. अच्छा बताओ, पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सोर्सेज ऑफ फूड में फूड फ्रॉम प्लांट्स हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स ये कंप्लीट कर लिए थे। हम लोग होमवर्क जो तुम लोग को मिला था उसमें कर लिए थे ना? क्या हम लोग मिला था? ये सब चीज़ देखने के लिए। चलो ठीक है, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, आगे आते हैं। आगे हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें आगे हम लोग को सीड्स पढ़ना है, उसके बारे में क्या क्या होता है। इसी तरह हम लोग क्या कर रहे थे, फूड फ्रॉम प्लांट्स था हम लोग का सोर्सेज ऑफ फूड, उसमें था दो था ना, फूड फ्रॉम प्लांट्स, इधर और आएगा फूड फ्रॉम एनिमल्स। फूड फ्रॉम प्लांट्स हम लोग पढ़ रहे थे। फूड फ्रॉम प्लांट्स में जो पढ़ रहे थे उसमें रूट्स, स्टेम्स, ये लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये हम लोग 5 उस दिन कंप्लीट कर चुके थे। आज आगे देखते हैं, ठीक। उसके आगे क्या पढ़ना था हम लोग को, उसके आगे का भी जरा नेक्स्ट पेज करोगे अपने बुक्स में। बुक्स है सभी के पास, बुक्स नहीं है तो लो जल्दी, स्कूल में अवेलेबल है। सीड्स, तो सीड्स क्या होता है? सीड्स भी होता है, उसको कभी बहुत बार होता है जिसको सीरियल्स की तरह खाते हैं। सीरियल्स मतलब अनाज के जैसा है, फिर उसके साथ दाल के जैसा खाते हैं, उसको चाहिए इसके जैसा खाते हैं, बादाम के जैसा खाते हैं। मूंगफली जानते हो? मूंगफली सीड्स होता है, लेकिन उसको ये किया जाता है। सम सीड्स ऑल्सो प्रोवाइड स्पाइस, बेवरेजेस एंड ऑयल। कुछ सीड ऐसे भी होते हैं जो कि हम लोग को तेल प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम लोग को मसाले मिलते हैं। क्यूमिन जानते हो? क्यूमिन क्या होता है? धनिया जानते हो? क्यूमिन ये होता है धनिया। क्यूमिन का सीड्स होता है। इस सीड को जब पाउडर बना के और जब उसको निकालता है वो बनता है धनिया पाउडर। उन लोगों को, बहुत लोगों को लगता है धनिया पत्ता से धनिया में पाउडर बनता है। नहीं, धनिया में पत्ता में पाउडर नहीं बनता है। धनिया के जो बीज होते हैं, सीड्स, उससे बनता है। उसी तरह बहुत सारे बनता है। तेल निकाला जाता है सरसों का, उससे तेल निकाला जाता है। समझ में आ रहा है? ये सीड्स का भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट होता है। एक सोर्स ऑफ फूड या फूड फ्रॉम प्लांट्स में एक और पार्ट हम लोग कहाँ मिल रहा है? ये प्लांट के एक सीड वाले पार्ट से जो हम लोग को फूड मिलता है। पता नहीं थे पिछले क्लास में प्लांट्स का, बहुत सारे प्लांट्स का हाल। एक तो पहली बात जान लो कि पूरे दुनिया में कम से कम 1 मिलियन ट्रिलियन से ज़्यादा प्लांट का स्पीसीज है। 1 मिलियन समझ लो, ज़्यादा 1 मिलियन प्लांट का स्पीसीज है। स्पीसीज मतलब मसाला नहीं, स्पीसीज मतलब प्रजाति। प्रजाति कहने का मतलब कि आम का पेड़ एक होता है, फिर एक लीची का पेड़ होता है, फिर एक बरगद का पेड़ होता है। उसी तरह 1 मिलियन से भी ज़्यादा, मतलब 10 लाख से भी ज़्यादा प्लांट्स का अवेलेबल होता है हमारे पास। चलो ठीक है, उसमें देख लो क्या क्या होता है। सीरियल्स कैसा होता है? लाइक मेज, व्हीट एंड राइस फॉर्म और तो आगे चलिए। सीरियल्स में हमारे उस हम लोग बता दिए उसमें कि क्या क्या होता है फूड फ्रॉम प्लांट्स में। सीड्स में था, आगे हम लोग बताते हैं सीरियल्स क्या होता है। सीरियल्स मतलब क्या? अरे सीरियल्स मतलब क्या? सीरियल्स तुम लोग कभी देखे नहीं हो? टीवी वाला सीरियल का बात नहीं हो रहा है यहाँ। सीरियल मतलब होता है तुम्हारा ये गेहूं, ये हो गया, फिर तुम्हारा चावल, बाजरा, ये सब जो होता है, मकई, ये सब जो चीज़ होता है, ये सब तुम्हारा सीरियल्स है। समझे? अनाज को फिर तुम लोग खाते हो। सीरियल्स को हिंदी में अनाज कहते हैं। इसको लिख लो तो सीरियल्स मतलब अनाज। अच्छा, तुम लोग वर्ड मीनिंग्स वगैरह लेना किया इस चैप्टर का? ठीक है, वर्ड मीनिंग्स भी एक बार कर ही लेना तुम लोग खुद से। कोई भी दिक्कत होगा वर्ड मीनिंग्स में तुम लोग पूछ लेना, कमेंट्स में पूछ लो, या फिर सर के फ़ोन नंबर पर मैसेज करके पूछ लो, कुछ भी करके पूछ लो। और एक और चीज़ तुम लोग को बताना है, जूम क्लाउड जो ऐप है
वो बहुत सारे बच्चों का आ रहा है प्रॉब्लम। उसके लिए सारे बच्चों को यहाँ पर वीडियो बना बना के बता पाना मुश्किल हो रहा है। तो जूम क्लाउड पे लाइव क्लास तुम लोग का लिया जाएगा। तो शायद सोमवार से तुम लोग का स्टार्ट करते हैं। पहले 1-2 सब्जेक्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट करेंगे। तो पहले साइंस का करते हैं। साइंस के जूम क्लाउड में क्या करना है तुम लोग को पहले जूम क्लाउड इंस्टॉल करो, बाद बाकी वीडियो बना देंगे कैसे कैसे करके करना है, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। सीरियल्स क्या क्या होता है? सीरियल्स लाइक मेज, व्हीट एंड राइस फॉर्म और स्टेपल डाइट। ये जो मेज होता है, व्हीट होता है, चावल होता है, ये सब मिलके स्टेपल डाइट बनाता है। मतलब एक आराम, मतलब खाने वाला डाइट। ये जैसे कि तुम चावल खा रहे हो, आगे आटा नहीं खा रहे हो, तो मतलब सिर्फ तो पेट निकल जाएगा तुम्हारा, इसलिए चावल भी जरूरी है। अब आटा ही सिर्फ खाओगे, चावल नहीं खाओगे तो शरीर बहुत ज़्यादा गठीला हो जाएगा, तुम्हारा एनर्जी खत्म हो जाएगा शरीर में, समझे? तो वो एक सारा मिल के स्टेपल डाइट बनता है, समझ गए? द अदर सीरियल्स बाजरा, बार्ली, ओट्स, सोरगम एंड मिलेट, ये सब अलग एक सोर्स है। ये सब का मीनिंग्स तुम लोग पहले पता करो तो क्या क्या होता है। बाजरा जानते हो, बार्ली क्या होता है, बार्ली घर में खाना बनता होगा। ओट क्या होता है, ओट आता है बाजार में खाने वाला, उस सब का मतलब जानो। सोरगम क्या होता है, मिलेट क्या होता है, उस सब चीज़ क्या होता है, इसकी क्या मतलब, उसका हिंदी मतलब क्या है, ये तुम लोग खाली डिक्शनरी में सर्च करो ना, तुम लोग बार बार समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ नहीं आया तो पूछो, खुद से भी थोड़ा थोड़ा पढ़ो। अब ये क्या होता है, ये सारे जो दूसरा सीरियल्स बताए हैं, जैसे बाजरा हो गया, बार्ली हो गया, ओट हो गया, सोरगम हो गया, मिलेट हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ये सीरियल्स के अलावा कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स हम लोग का क्या है? सीरियल्स तो तुम लोग खाते नहीं होंगे। ओट्स खाते हो? कौन कितने आदमी ओट खाते हो? बार्ली खाते हो? नहीं खाते हो? कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है कहाँ से हम लोग को शरीर में? कार्बोहाइड्रेट्स का मेन सोर्स हम लोग का एक होता है, वो है आलू। आलू समझ रहे हो? आलू में बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है। हम लोग के ज़्यादातर खाना में आलू अवेलेबल होता है। अब देखो क्या यहाँ दिया हुआ है, कौन कौन सीरियल हम लोग जनरली खाते हैं, जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, बाजरा हो गया, बार्ली हो गया, ये सब चीज़ हम लोग खाते हैं। आगे देखते हैं क्या क्या होता है। पल्स मतलब मीनिंग तुम लोग नहीं, अरे यार, पल्स मतलब होता है दाल, ठीक? दाल होता है। वो दाल क्यों होता है? दाल सोर्स ऑफ फूड में क्यों आता है? क्योंकि दाल जो होता है उसके पास क्या बोलते हैं, प्रोटीन। दाल में जो होते हैं ना, प्रोटीन खाना चाहिए, विटामिन से प्रोटीन का मात्रा सबसे अधिक होता है। तो जो आदमी रोज एक कटोरी दाल खाता है या पीता है, खाना मतलब चावल के साथ खाना या पीना डायरेक्ट, तो उसके शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होती है। प्रोटीन की कमी नहीं होने से क्या होगा, थोड़ा सा बीमारी होगा तो उसको लड़ने का हिम्मत मिलता है, ताकत होती है। द मेजर पल्सेस वी ईट आर चिकपीस, बीन्स, सोयाबीन्स एंड ग्राम। ये तो यहाँ, ये तो बाहर विदेशी के हिसाब से दिया हुआ है कि हम लोग क्या क्या खाते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर इंडिया में कौन सा दाल खाते हैं? चना दाल, मसूर दाल, ठीक? और क्या होता है? अरहर का दाल, ठीक होता है। और भी होता होगा, अपने मम्मी से पूछ लेना कौन कौन सा दाल होता है। घर में जो भी खाना बनाता है उससे पूछना ये दाल कितने टाइप का होता है, सब दाल का पता कर लेना। मसूर दाल का क्या रंग होता है, अरहर दाल का क्या कलर होता है, चना दाल का क्या कलर होता है, ये पता कर लेना, ठीक? अब नट्स मतलब क्या होता है? नट्स मतलब क्या होता है? अरे बादाम बहुत अपना बादाम होता है नट्स। तो ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड इंक्लूड आलमंड्स, काजू, पीनट्स, चेस्टनट्स एंड वॉलनट्स। ये सब जो होता है, ये भी बहुत, बादाम जो भी होते हैं, जो ड्राई फ्रूट होते हैं, ये सब से भी बहुत ज़्यादा हम लोग को एनर्जी मिलता है। लेकिन होता क्या है, ये सब लोग खाते नहीं क्योंकि ये थोड़ा महंगा होता है, ठीक? तो ये हम लोग अभी पढ़ लिए क्या क्या, सीड्स पढ़ लिए, सीरियल्स पढ़ लिए, पल्सेस पढ़ लिए और नट्स पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ऑयल क्या होता है, स्पाइसेस क्या होता है, कहाँ से मिलता है हम लोग को, ठीक? तो अभी तुम लोग पिछले क्लास में ये वाला दिए थे ना कि कौन चीज़ कहाँ से मिलता है, 4 दिया हुआ था, 5वां निकाल कर लाने के लिए तुम लोग को पूरे से कमेंट पे बताने के लिए। एक बच्चा भी कमेंट करके नहीं पूछा है अभी तक, एक बच्चा भी नहीं भेजा है। एक बार तुम लोग को बता देते हैं,
तुम लोग को जो लग रहा है ना कि होमवर्क ऑनलाइन बन रहा है और सर तो चेक नहीं करेंगे, तो ये गलत फहमी में मत रहो। बस यही बता रहे कि इस गलत फहमी में मत रहो। जिस दिन स्कूल खुलेगा, जिस दिन भी स्कूल खुले, चाहे 1 महीना बाद खुले, चाहे 10 दिन बाद खुले, चाहे कल खुले, होमवर्क स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे टीचर चेक करेंगे। ये स्ट्रिक्ट है। ये ऊपर मनोज सर ने ये बात सीधा सीधी बोल दिया है सबके लिए कि तुम लोग को ये मतलब करना ही है, होमवर्क अपना कंप्लीट करना ही है, होमवर्क बच्चों का चेक होना ही है। हमें कैसे पता चलेगा तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? कोई बच्चे तो क्वेश्चन पूछते भी नहीं, समझ में सबको आ गया ना। जिस दिन स्कूल खुलेगा सारे बच्चे का कॉपी चेक होगा, और भी एक एक चैप्टर कॉपी चेक होगा। 1 हफ्ता तक रोज चेक होगा, हर एक दिन सब बच्चे का कॉपी चेक होगा, हर एक सब्जेक्ट का चेक होगा। ये बात तुम लोग को बस बता देगा। तो सोच रहे हो कि चेक नहीं होगा, गर्मी छुट्टी वाला, ऐसा नहीं होगा। चलो, ऑयल्स, वी ऑब्टेन एडिबल ऑयल्स फ्रॉम सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स। बहुत सारे पेड़ होते हैं जिससे हम लोग को, पेड़ के जो बीज होते हैं उससे हम लोग को तेल मिलता है। सम मेजर ऑयल यील्डिंग प्लांट्स आर मस्टर्ड। मस्टर्ड माने सरसों, ये बीज से निकलता है, सरसों के बीज से। ग्राउंड नट हो गया, कोकोनट हो गया। कोकोनट से कहाँ से मिलता है? नारियल का तेल सुने हो ना, नारियल का तेल सर मिला जाता है। कहाँ से मिलता है? नहीं पता है? पता करो। हम लोग को काम देना पड़ता है, तब काम नहीं करता है घर पे बैठ के। काम लो। कोकोनट कहाँ से मिलता है? कोकोनट का जो तेल होता है कैसे बनता है, इसके बारे में यूट्यूब पे सर्च करो कि कोकोनट का तेल मिलता है कैसे। गूगल पे सर्च करो, पता करो। पता करने के बाद हमको बताओ कमेंट में। नहीं बताओगे ना, हम देख रहे हैं कौन बच्चा यहाँ पे कर रहा है, वो दिख जाता है कभी कभी कि कौन बच्चा देखा, कौन बच्चा नहीं देखा, सब पता चल जाता है। कुछ हमारे क्लास में कुछ बच्चे देख रहे हैं, कुछ नहीं भी देख रहे हैं। चलो, कहाँ से मिलता है कोकोनट? सोयाबीन, सोयाबीन का तेल होता है, और सनफ्लावर, सनफ्लावर का तेल देखे हो? ये सब चीज़ पता करो, सनफ्लावर का तेल कैसे आता है बस। लेकिन यहाँ पे बुक में दिया हुआ सिर्फ याद रखने के लिए याद करो, लेकिन खुद से रीडिंग करो, पता करो। ये चीज़ याद रखना कि तेल कहाँ कहाँ से मिलता है। तो मस्टर्ड से मिलता है, ग्राउंड नट से मिलता है, कोकोनट से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है, और सनफ्लावर से मिलता है। चलो, अब देखो मसाले कहाँ कहाँ से मिलते हैं। मसाला कहाँ कहाँ से मिलता है? क्लोव समझते हो? क्लोव, क्लोव, क्लोव होता है हींग। अरे गरम मसाला होता है ना, गरम मसाला, गरम मसाला में ना फ्लेवर ऐसे होता है, ऐसे 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 निकला हुआ, और बीच में बड़ा ऐसे गोल सा ये जो होता है ना, इस टाइप का जो होता है, मम्मी से पूछना क्या होता है, मम्मी बता देगी। ये तुम्हारा है हींग, इस टाइप का होता है क्लोव, समझ गया? और भी बहुत सारा होता है। एक ड्राइड फ्लावर बर्ड होता है। यहाँ स्पाइसेस आर अ पार्ट ऑफ प्लांट दैट ऐड फ्लेवर टू आवर फूड। अगर खाना में मसाला नहीं डालो तो खाना खाने में मजा नहीं आता है, इसलिए स्पाइसेस डाला जाता है। क्लोव क्या होता है? ड्राइड फ्लावर बर्ड। क्लोव बता दें, इज ए कॉमन स्पाइसेस यूज्ड फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। जैसे कि तुम्हारा समझ लो हल्दी, हल्दी कैसे आता है? उसका पेड़ होता है, पेड़ से तुम्हारा वो निकलता है, येलो टर्मरिक, टर्मरिक निकलता है, उसको पीसते हैं, टर्मरिक का पाउडर बन जाता है, और हम लोग उसको यूज़ करते हैं। चिली हो गया, लाल मिर्च हो गया, ब्लैक पेपर काली मिर्च हो गया, रेड पेपर हो गया लाल रंग का वो मिर्च होता है वो। और सम फ्रूट्स यूज्ड एज स्पाइसेस। ये कुछ फ्रूट भी होते हैं जिसको स्पाइसेस का यूज़ करते हैं, और कुछ सीड्स भी होते हैं जिसको स्पाइसेस की तरह यूज़ करते हैं, जैसे कि मस्टर्ड का हो गया, फेनुग्रीक हो गया, कार्डामम हो गया, पेपर हो गया, एंड कोरिएंडर। चलो, अब कंफ्यूज हो गए, क्यूमिन में होता है धनिया की, कोरिएंडर का मतलब होता है धनिया। नहीं, क्यूमिन का मतलब होता है जीरा, शायद
ठीक, क्यूमिन सीड यूज करवानी है। और एंडर मतलब होता है धनिया। हिंदी नहीं आता है ढंग से लिखने, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं कहा सकते, आता है। ठीक, एक बार तुम लोग पता कर लेना, क्यूमिन मतलब जीरा होता है कि कोरिएंडर मतलब होता है, ये दोनों ऊपर नीचे हो सकता है, आपको याद नहीं आ रहा है एक्चुअली। ठीक, हिंदी में तुम लोग तो यूज करते नहीं होगे, हम भी यूज नहीं करते हैं, धनिया जानते हैं, बता दिया। अब देखो क्या होता है, एक स्प्राउट्स। स्प्राउट्स क्या होता है, दुकान में जाना बोलना भैया खारा मूंग चाहिए, खारा मूंग, क्या खारा मूंग, खारा मूंग बोलोगे ना तो हरा 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 करके कुछ दे देगा, हरा 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 करके तो देता है ना, उसको पानी में जब डालोगे तो पानी में डाल के थोड़ा सा फुलाओगे रात भर, तो सुबह में उससे वाइट 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 कलर का ये निकल जाएगा, ये हो जाता है तुम्हारा ये स्प्राउट्स, उसी को कहते हैं स्प्राउट्स। हल्का हल्का पेड़ निकल जाता है। अरे कभी कभी देखना सरस्वती पूजा में भी ये मिलता है प्रसादी के रूप में, ठीक है। अब होता क्या पता करता है, स्प्राउट्स आर जर्मिनेटिंग सीड दैट कंटेन शूट्स, शूट्स रूट्स, याद है? याद है? नहीं याद है? अरे तुम लोग को बताए थे, अच्छा तुम लोग नहीं बताया, मतलब कहीं तो होता है। देखो पेड़ का दो भाग होता है, ठीक, पेड़ का जैसे कि ये है, ये सीड्स है, ये सीड, तो सीड जब भी निकलता है बड़ा होता है ना, सीड से पहले यहाँ पे एक बेबी प्लांट होता है, सीड्स में ही, सीड से बेबी प्लांट निकल के नीचे की तरफ जाता है ये, ठीक, और फिर नीचे की तरफ जाने के बाद फिर ऊपर की तरफ निकलता है और ऊपर निकल जाता है। ये जो नीचे जो पार्ट जाता है इसको बोलते हैं हम लोग रूट, और ऊपर जो पार्ट चला जाता है जमीन के ऊपर उसको कहते हैं शूट। समझ में आ गया? ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं शूट, नीचे वाले को कहते हैं रूट। बीज जो होता है, बीज से जो पेड़ निकल के ऊपर की तरफ जाता है उसको कहते हैं शूट, और बीज से जो नीचे की तरफ जाता है उसको कहते हैं रूट। और जब ये दोनों रूट और शूट बड़ा हो जाता है तो इसको हट जाता है, टूट जाता है, टूट के निकल जाता है, फिर शूट हो जाता है, रूट हो जाता है, पेड़ हो जाता है, ठीक, बीज खत्म हो जाता है उस समय। समझ में आ रहा है? छोड़ो, ये सब चीज जब पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, दोबारा नहीं पढ़ेंगे। स्प्राउट्स क्या होता है? ये होता है एक जर्मिनेटिंग सीड, जर्मिनेशन एक प्रोसेस ही है, ये वाला जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को कहते हैं जर्मिनेशन, ठीक। जर्मिनेशन प्रोसेस से जो निकलता है हल्का सा शूट निकल जाता है, वो क्या होता है, शूट्स कैसे निकलता है, उस सीड को पानी में डुबा के कुछ देर तक छोड़ोगे जब तक उसका जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। जो जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो हल्का 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 पेड़ निकल जाता है उसमें, समझे? स्प्राउटेड शूट्स जो उसमें से जो पेड़ निकल जाता है उसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है, उसमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कभी कभी देखते ना लोग जो होते हैं जो जिनको कमजोरी हो जाता है उसको स्प्राउट्स दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं स्प्राउट्स। यहाँ मुजफ्फरपुर में थोड़ा कम मिलता है, लेकिन बाहर वगैरह जाओगे तो स्प्राउट्स खाने का, सुबह नाश्ता में लोग स्प्राउट्स और फ्रूट्स वगैरह यही खाता है, ठीक। और ये क्या होता है, ये पचाने में बहुत आसान होता है। तो ऐसा करो, तुम लोग को होमवर्क देते हैं, खरा मूंग खरीदो, ज़्यादा महंगा नहीं है, 160 रुपीज़ किलो है, तुम लोग को बस 20-20 रुपये का, 10-10 रुपये का, 20-20 रुपये का खरीदना है खरा मूंग। अभी लॉकडाउन रहता है, शाम 4 बजे से बाद यहाँ पहले दुकान बंद हो जाता है, तो सुबह में तुम 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच में बाजार में जाओ, 10 रुपये का मूंग खरीदो, ठीक, 10 रुपये का मूंग खरीदो। मूंग खरीदने के बाद उसको पानी में फुलाओ थोड़ा सा, तो रात में पानी में डाल दो, सुबह पानी से देखना वो मूंग निकल जाएगा, उसमें से पेड़ वाइट वाइट जैसे निकल जाएगा, जिसका भी निकल जाएगा उसको पानी से छान लो, ठीक। छानने के बाद उसका फोटो खींचो, और फोटो खींचो व्हाट्सएप पे, तुम लोग का कल हम लोग कल व्हाट्सएप खोल देंगे। आज शाम 4 बजे से तुम लोग का व्हाट्सएप खुल जाएगा, कल शाम 4 बजे तक। आज तुम लोग इस चीज़ को करो, और तुम लोग को एक और चीज़, तुम लोग का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाना है, ठीक। फोटो को, स्प्राउट्स का फोटो जब होगा उस फोटो को व्हाट्सएप पे भेजो, या तो फिर यूट्यूब में कमेंट में डायरेक्ट फोटो भी भेज सकते हो, कमेंट में भी फोटो भेज दो, नहीं भेज सकते हो
व्हाट्सएप पे फोटो भेजो, लेकिन फोटो भेजो। जो बच्चा फोटो देखेगा हमको पता चल जाएगा कि वो बच्चा वीडियो होमवर्क कर रहा है, वीडियो देख रहा है। जो नहीं भेजेगा हमको समझ में आएगा वो नहीं कर रहा है। ठीक, चलो तुम लोग का ये जूम क्लाउड से क्लास करेंगे तो भी पता चल जाएगा कौन बच्चा आया है कौन बच्चा नहीं आया। सब आदमी को आना होगा, मंडे को क्लास करेंगे तुम लोग का, तो वही उसको बनाओ। देखो यहाँ प्रोसेस दिया हुआ है, एक्टिविटी 2 दिख रहा है। एक्टिविटी 2 तुम लोग का होमवर्क होगा। एक्टिविटी 2 में करना क्या है, स्प्राउट्स को सीड को लाना है। खरा मूंग कहते हैं, खरा मूंग क्या कहते हैं, खरा मूंग को जा जाके लेके आना है उसको। उसमें सब सीड का ग्राम थोड़ा मिलाना है, मतलब थोड़ा सा मिलाना है उसको, स्प्राउट्स का सीड को, उसको पानी में डाल के छोड़ देना है। ठीक, और फिर सुबह निकालना है, उसको गाड़ना है। और वो देखो सीड का स्प्राउट जो निकला हुआ है ना, वो तुम्हारा उस चीज को, प्रोसेस को तुमने कंप्लीट करना है। खरा मूंग को, उस प्रोसेस को कंप्लीट करना है, फोटो खींच के ग्रुप में डालना होमवर्क। और ये ट्राई आउट जो है ये भी बनाओ, ट्राई आउट बनाओ और क्वेश्चन पूछो कमेंट में। अगर किसी का नहीं बनता है तो पूछो हमसे, बन भी गया है तो उसको बना के बुक का फोटो खींच के भेजो, ताकि हमको पता चल जाए कि सीधे भी करा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तुम लोग का आज का होमवर्क रहा था, एक्टिविटी 2 ट्राई आउट। तुम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो 2 हम लोग सोर्स था, एक था फूड फ्रॉम प्लांट्स, अब दूसरा सोर्स हम लोग क्या है, फूड फ्रॉम एनिमल्स। ये था हम लोग का फूड फ्रॉम प्लांट्स। हम लोग पढ़ लिए फूड फ्रॉम प्लांट्स, बहुत सारे पार्ट थे। कौन कौन से पार्ट थे फूड फ्रॉम प्लांट्स में? फूड फ्रॉम प्लांट्स में थे रूट्स थे, स्टेम्स थी, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, सीरियल्स, पल्स, नट, ऑयल, स्पाइसेस, ये सारे चीज थे। और यहाँ एक एक्स्ट्रा दिया होता है स्प्राउट्स क्या होता है। ठीक, स्प्राउट्स को जर्मिनेट करने का तुम लोग का होमवर्क हो गया है। आगे बढ़ते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स। फूड फ्रॉम एनिमल्स में हम लोग आगे समझने के लिए पहले कि सबसे बेसिक फूड फ्रॉम एनिमल्स हम लोग को मिलता है क्या, एनिमल हम लोग क्या करेंगे, मुझे पता है 2 क्लास पहले तो लोगों को देखो, याद नहीं है तो फिर भी देख लो। अंडा देता है, मिल्क देता है, मीट देता है, बहुत सारे चीज इसी तरह देते हैं। उसी चीज के बारे में हम लोग को यहाँ पढ़ना है। ठीक, तो फूड फ्रॉम एनिमल्स। सब आदमी जरा सा बुक खोल लो बढ़िया से, और जरा सा फूड फ्रॉम एनिमल्स में पहला जो है मिल्क, उसको रीड करो। चलो रीड करो। पढ़ लिया? हम लोग पढ़ रहे थे सोर्स ऑफ फूड में, फूड फ्रॉम एनिमल्स। चलो फूड फ्रॉम एनिमल्स से क्या होता है, आ गया? कोई नहीं आया। देखो हम लोग क्या क्या मिलता है, वी गेट मिल्क, मीट एंड एग्स। बेसिकली हम लोग को मेनली जानवर लोग से ये चीज मिलता है। और हम लोग को मिलता है, हम लोग को तेल भी मिलता है। तेल तुम लोग कैसे मिलता है बताएंगे। और फिर हनी भी मिलता है। हनी जानते हो, मध, मधुमक्खी। किसी को काटा है आज तक? अच्छा पता चला। मिल्क हम लोग पढ़ते हैं। मिल्क तुम लोग रीड कर लिया, रीड करने के बाद अब बताओ, देखो उसमें क्या क्या होता है। मिल्क क्या होता है, मिल्क सबसे ज्यादा हम लोग को एनर्जी बिल्डिंग जो होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी बिल्डिंग होता है मिल्क। सबसे ज़्यादा नहीं बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा होता है। उससे क्या होता है, जो भी बच्चा रोज रात में 1 गिलास दूध पीता है, उसका हेल्थ कभी भी खराब नहीं होता है। कोई भी बीमारी हो जाए उसको लड़ने का ताकत रहता है उसके अंदर। ठीक, लेकिन गाड़ी सब भी लॉकडाउन में फिर भी गाड़ी चल रहा है। लॉकडाउन है, कुछ नहीं चल रहा है, फिर भी गाड़ी चल रहा है। चलो
बहुत सारा होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, जैसे बेसिकली तो हम लोग यूज़ करते हैं गाय का और भैंस का दूध। हम लोग गाय का दूध और भैंस का दूध मिलता है, बकरी का भी दूध निकाला जाता है। इस तरह बहुत सारे जानवर होते हैं, उसमें बकरी का दूध हो गया, ऊँट का दूध हो गया, भेड़ का दूध हो गया, ये सब का भी दूध निकाल के लोग यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग जनरली क्या यूज़ करते हैं, गाय का दूध करते हैं यूज़, गाय का और भैंस का। तो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स, ये हमेशा याद रखना है। मिल्च एनिमल्स किसको कहते हैं, MILCH, मिल्च एनिमल्स। इस चीज को जल्दी से बुक में सब अंडरलाइन कर दो। मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स, इसको बुक में अंडरलाइन कर लो, याद रखने वाला चीज है। मिल्च एनिमल्स, ये याद रखने का आसान तरीका है, MILK। अब के को घटा के CH कर दो, हो गया, के को घटा के CH कर दो, हो गया तुम्हारा मिल्च एनिमल्स। चलो अब मिल्क से हम लोग को बहुत सारा चीज़ बनता है, जैसे क्या बनता है, दही बनता है, पनीर बनता है, आगे जाओगे तुम लोग पनीर, बटर बनता है, चीज़ बनता है, घी बनता है। चीज़ मतलब आज पिज़्ज़ा बनाए हो, पिज़्ज़ा में चीज़ डलता है, नहीं बनाया पिज़्ज़ा, एक बार ट्राई करना। जिससे घर में ओवन है वही ट्राई करना, घर में ओवन नहीं है तो पिज़्ज़ा ट्राई मत करना, हाथ जल जाएगा। चलो ये हो गया मिल्क। मिल्क के बाद आता है हम लोग को फूड फ्रॉम एनिमल्स में मिल्क। अब आता है मिल्क। हम लोग कौन कौन देता है, काऊ, बफेलो, ये सब होता है मिल्क वाला। और मीट हम लोग किससे मिलता है, मीट हम लोग को जनरली मिलता है गोट से, चिकन से, फिश से। सर प्यारा है। और भी बहुत सा फिश का बहुत सारा होता है, सुने होंगे ना जी, रोहू, कतला। कभी मछली बाजार गए ना, मछली बाजार है ना, मछली बाजार, रोहू, कतला, क्या क्या कहते हैं, बहुत सारा होता है। और भांगा फिश होता है, प्रॉन्स होता है, बहुत सारा। अरे देखो इसमें लिखा हुआ है, चलो लिखते हैं। वी गेट मीट फ्रॉम गोट, sheep, फिश एंड पोल्ट्री बर्ड्स। पोल्ट्री बर्ड्स मतलब पालतू चिड़िया, जो हम लोग चिड़िया पालते हैं। चिड़िया मतलब ये एक, उसको भी चिड़िया ही कहते हैं, चिकन को भी, लेकिन वो उड़ नहीं सकता है, ठीक। तो मिल्क हम लोग को कहाँ से मिलता है, गोट। ये मीट कहाँ से मिलता है, गोट, शिप, फिश और चिकन हो गया, टर्की हो गया, बहुत सारा होता है बर्ड्स जिसको हम लोग खाते हैं, ठीक। ऐसे तो यहाँ पे आसपास में लोग कबूतर वगैरह भी खाते हैं। तो खाने का होता है, जिसको खाने का मन है खाओ, जिसको खाने का मन नहीं है अपना नॉर्मल जो खाते हैं वो खाओ, इसमें कोई ये नहीं। और सम कॉमन एडिबल फिश आर रोहू, कतला, चन्ना एक्सेट्रा। ये जो होता है कुछ ऐसे मछली है जिसको खा सकते हैं। कोस्टल एरिया, समुद्री इलाका में जब भी जाओगे ना, किसी भी, जैसे तुम साउथ इंडिया कन्याकुमारी वगैरह चले जाओ, तो वहाँ पर तुमको ना सी फूड बहुत ज़्यादा मिलता है। समुद्र के किनारे है, अब समुद्र के किनारे या तो तुम्हारा चावल उगा सकते हो तुम बढ़िया से, वहाँ अनाज गेहूँ वगैरह नहीं उगता, वहाँ चावल उगाओगे ढंग से, और या तो फिर वहाँ का समुद्र से मछली पकड़ के लाओ खाओ। समुद्र में ज़्यादातर मछली मिलता है तुमको, फिश मछली, वही मछली मिलेगा। प्रॉन होता है, प्रॉन जानते हो, प्रॉन एक फिश होता है, बड़ा अच्छा टेस्ट होता है, हम खाएं। और क्रैब्स मतलब केकड़ा, ये सब चीज़ वहाँ खाया जाता है साउथ इंडिया में, ठीक। अब देखो जरा सा एक छोटा सा यहाँ पार्ट दिया हुआ है, डिड यू नो इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल इन द वर्ल्ड, एज पर एन एस्टिमेट 30% ऑफ वर्ल्ड्स कैटल आर इन इंडिया। कैटल मतलब क्या होता है, कैटल मतलब होता है पालतू जानवर।
पालतू जानवर वैसे पालतू जानवर जो कि हम उसको खाना देते हैं, उसके बदले में वो हमको दूध देता है या मिल्क देता है, मीट देता है, बहुत सारा चीज देता है, ठीक। वो पालतू जानवर। अच्छा एक बात बताओ, अमेरिका वगैरह में क्या होता है ना, अमेरिका चले जाओ या फिर कोई भी वेस्ट का कोई भी कंट्री में चले जाओ, वेस्ट के कंट्री में क्या होता है, अमेरिका वगैरह, वो लोग गाय को खाता है मार के, ठीक। और हमारा इंडिया में गाय को नहीं मारना है, गाय को मारना अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि गाय को हम लोग पूजा करते हैं, तो ऐसा माना जाता है गाय भगवान है, गाय हम लोग को दूध देता है, तो इसको नहीं मारना चाहिए। अब सबका अपना मानना है, उसमें हमारा कोई अपना पर्सनल नहीं है, सरकार जो बोलता है वो करना होता है। तो गाय को जो नहीं माना जाता है ज़्यादातर यहाँ पर जगहों पर, इस कारण से हमारे कंट्री में कैटल पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है, पालतू जानवर। तो 30% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो हमारे इंडिया का है वो कैटल पॉपुलेशन है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या क्या है। चलो इतना दूर तक ऐसा करो, आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। इतने दूर तक आज हम लोग फिनिश करते हैं। कहाँ तक कर दिए हम लोग? पेज नंबर 11 तक पूरा आज कंप्लीट कर दिए। होमवर्क में एक्टिविटी 2 और ये बना के लाना है तुम लोग को, और आज का, और फिर ये तुम लोग क्या करना है, चैप्टर जहाँ तक पढ़ा दिए इसको तो रीड करना ही है, इसके आगे भी रीड करना है तुम लोग को, समझ गए? इसको आगे भी रीड करना है, और ये 2 दिन के अंदर तुम लोग का चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। कल खत्म कर देंगे ये पूरा प्रोड्यूसर्स तक, और परसों कंज्यूमर वाला लेके पूरा फिनिश कर देंगे कंप्लीट, ठीक। ये जब कंप्लीट हो जाएगा, की टर्म्स यहाँ दिया हुआ है, की टर्म्स को याद कर लेना है, क्विक रेकनर वो भी बता देंगे उसी दिन परसों। और फिर ये चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर एवरी डे तुम लोग को बनाना है। समझ में आ गया? तुम लोग को बता दिया जाएगा किस दिन क्या करना है, किस दिन क्या करना है, किस दिन क्या करना है। सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होना चाहिए, इसका आंसर हम तुम लोग को भेज देंगे लिख कर, ठीक। लेकिन तुम लोग को ये एक्सरसाइज खुद से बना के कंप्लीट करना है और फोटो भेजना है, ठीक। फोटो भेजोगे, वो कंप्लीट करोगे। ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसको कंप्लीट फेयर कर देंगे हम लोग, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेडनेसडे, नेक्स्ट वेडनेसडे, ये देखो आज जैसे हो गया तुम्हारा फ्राइडे, कल तो तुम लोग का वीडियो नया नहीं जाएगा, फिर मंडे को नया वीडियो जाएगा, ट्यूसडे को नया वीडियो जाएगा। ये 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, और सैटरडे को क्वेश्चन आंसर में हेल्प कर देंगे। सैटरडे क्वेश्चन आंसर तक तुम लोग कंप्लीट करोगे, डाउट जो भी होगा पूछ लोगे। सैटरडे का फ्राइडे कंप्लीट कर लोगे, और मंडे को सारा कंप्लीट करके सारे बच्चे का चेक करके पेयर करने के लिए होमवर्क दे देंगे, ठीक। पेयर कैसे करना है मेरे सब्जेक्ट में, तो सिंपली समझ लो पेयर कैसे करना है। सब्जेक्ट का नाम ऊपर रहेगा कॉपी के ऊपर, कॉपी पे अच्छे से कवर लगा होना चाहिए, सारे बच्चे का एक ही कलर का कवर होना चाहिए। बीच में, बिल्कुल बीच में सबका नेम प्लेट चिपका होना चाहिए, किसी का कहीं से फेयर फटना नहीं चाहिए। फेयर कॉपी, हैंड राइटिंग फेयर में अच्छी होनी चाहिए। ऊपर नाम, अगला पेज में पहला पेज को छोड़ देना है, उसमें इंडेक्स लिख के उसमें ये तुमको दिखना है, और जो तुम्हारा कॉपी है, कॉपी में पेज नंबर दिया होगा, उस पेज नंबर को लेके 1 से 100 तक पेज नंबर लिख देना है कॉपी में। फेयर स्टार्ट होगा, ये चीज़ तुम लोग को उस दिन भी बताएंगे, ऐसे आज भी बता देना है। चैप्टर का नाम होगा ऊपर, उसके बाद नीचे वर्ड मीनिंग्स होगा तुम्हारा, जो वर्ड मीनिंग्स बुक में दिया वो नहीं, जो तुमको नहीं आता है वो वर्ड मीनिंग्स उसको लिखना है। उसके बाद उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होगा। बुक्स में भरने वाला जो पार्ट है, ये वाला नहीं, जो क्वेश्चन नंबर ए है, मल्टीपल ऑप्शंस, ये नहीं करना है। क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी, क्वेश्चन डी और क्वेश्चन ई बुक्स में अपना देख लो, ये चारों तुम लोग का फेयर में होगा। समझ गए? चलो आज का यही खत्म करते हैं। सब आप होमवर्क करिए, फेयर कंप्लीट करिए, और फिर अगले क्लास में करते हैं। चलिए।